लास्ट क्लास में मैंने आपको बताए थे डाटा मेन्यू के ऑप्शन। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम किसी भी चीज को वर्टिकली सर्च कैसे करेंगे। जैसे कि हमें ये शीट दे रखी है, अब इस शीट में हमें नेम दे रखे हैं और पोस्ट, सैलरी एंड सिटी। अगर हमें एक का नेम पता है और उसकी हमें पोस्ट, सैलरी और सिटी पता करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में लुकअप फॉर्मूला भी बताया था। लेकिन अगर हम इसे वी लुकअप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वी लुकअप मतलब जो वर्टिकली किसी चीज को सर्च करता है। तो इसका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉपी करेंगे हेडिंग को और जहां भी आपको चाहिए वहां पेस्ट कराएंगे। अगर आप सेकंड शीट पे कराना चाहते हो तो सेकंड शीट पे पेस्ट करा लो इसे। अब आपको नेम चाहिए तो हम पोस्ट में फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल वी लुकअप। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वी लुकअप, ये कैप्स लॉक में है। आप इसे स्मॉल अल्फाबेट्स में भी लिख सकते हो। इसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि कहां आपको या फिर किसके द्वारा आपको वैल्यू देखनी है। तो हम किसके द्वारा वैल्यू देखेंगे? नेम के द्वारा। तो नेम पे करेंगे क्लिक। अब कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे होता है पूरी टेबल को सिलेक्ट करना, तो हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, कॉमा उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा कॉलम है? ये जिसमें हम पोस्ट निकाल रहे हैं 2, तो यहां लिखेंगे 2। फिर कॉमा 0। 0 हम कंपलसरी लगाते हैं। 0 हम तब लगाते हैं जब हमारे सारे नेम्स असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। इसके बाद करेंगे एंटर। अब देखो, आप यहाँ पे जो भी नेम डालोगे उसकी पोस्ट आ जाएगी निकल के। जैसे हमने डाला अंकित, तो यहाँ पे पोस्ट में क्या आ रहा है? सेल्स। और दूसरी शीट पे जाके देखेंगे, देखो इस पे भी यही आ रहा है। दूसरा नेम डालोगे आप, इसकी जगह नेम चेंज कर दो, पुलकित। और पोस्ट क्या आ रही है इसकी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पे देखेंगे, देखो। तो इस तरीके से हम वर्टिकली कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी निकालनी है तो सेम लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप, फिर ब्रैकेट, नेम सिलेक्ट, कॉमा, इसके बाद टेबल सिलेक्ट करेंगे पूरी, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कौन सा कॉलम है? 3, तो 3 लिखेंगे। और इसके बाद कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आगे देखो सैलरी। इसी तरीके से सिटी निकालनी है तो क्या चेंज करेंगे? सिर्फ कॉलम इंडेक्स की जगह 4 कर देंगे। यहाँ पे नेम चेंज करो आप, तो नेम चेंज हो जाएगा। देखो नेम कोई भी चेंज करो, यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हो, लेकिन दोनों चीजें चेंज होंगी। अब इसमें क्या कर रहे थे? हमें एक एक करके निकालना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही निकालना पड़े और हम ड्रैग करा के आगे के नेम्स अपने आप निकालें, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम दूसरी शीट लेते हैं। जैसे ये आ रही है एक शीट, सेल्समैन नेम, फर्स्ट क्वार्टर सेल, सेकंड क्वार्टर सेल, थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर हम इसमें नेम लिखेंगे तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ड्रैग कराने पर आए, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तब भी हम वी लुकअप ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट, ठीक है। और यहां से कर देंगे ऑटो फिट कॉलम विथ। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमें
फर्स्ट क्वार्टर सेल पता चल जाए और हम आगे की सेल्स ड्रैग करा सकें, हमें बार बार फॉर्मूला लगाना ना पड़े, तो उसके लिए लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट क्लोज। अब लुकअप वैल्यू में सेल्समैन नेम, बस इसके बाद क्या करना है आपको, F4 फंक्शन की प्रेस करनी है, फिर कॉमा, टेबल सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास टेबल है, इसके बाद F4, ठीक है। अब कॉमा, कॉमा लगा के हम पहले क्या लिखते थे, कॉलम लिखते थे, कॉलम नंबर 2, 3, 4 जो भी चीज हमें निकालनी है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम कॉलम लिखेंगे। कॉलम लिखने के बाद ब्रैकेट, अब सेल्समैन नेम और फर्स्ट क्वार्टर सेल तक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन सेल्समैन नेम पे क्लिक करके आप F4 प्रेस करना, ठीक है। इसके बाद कॉमा और 0, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे आप नेम डालो कोई भी, जैसे हम डालते हैं सुरेश, देखो 73189 आ रहा है, 73189, आप इसे अब ड्रैग करा दो, आगे की सेल अपने आप आ जाएगी। इसका फॉन्ट चेंज कर दो। अगर आपको ये दोबारा लगाना है तो देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, नहीं समझ में आया तो इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट नेम, सेल्समैन नेम, जहां आपको नेम लिखना है F4, कॉमा, पूरी टेबल सेलेक्ट करोगे, फिर से F4, कॉमा, कॉलम लिखेंगे, ब्रैकेट सेल्समैन नेम फर्स्ट क्वार्टर सेल, ब्रैकेट क्लोज, सेल्समैन नेम की जगह F4 और कॉमा 0, इसके बाद एंटर। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट नेम लिखो, देखो यहाँ पे हमने लिखा दिनेश, कितना आ रहा है 158598, 158598, ठीक है। अब हम आगे ड्रैग करा देंगे, तो इस तरीके से हम कोई भी चीज वर्टिकली सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 कॉलम्स हैं तो आप 1 2 3 जिसमें लिख रहे थे वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपके पास 10-12 कॉलम्स हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टली सर्च कैसे करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली के लिए आते हैं H लुकअप पे। जैसे ये हमें दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, सितंबर तक दे रखे हैं और ये कुछ नेम दे रखे हैं। अब हमें निकालना है सागर को हमने जनवरी में कितनी सैलरी दी या फिर अप्रैल में कितनी दी। अब देखो इस हॉरिजॉन्टली सर्च करने के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली सर्च करने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला। अब लगाएंगे यहाँ पे H लुकअप, तो इक्वल H लुकअप, ब्रैकेट क्लोज। अब लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे, फेब्रुअरी, कोई भी मंथ सिलेक्ट कर सकते हो जिस मंथ की आपको सैलरी निकालनी है, कॉमा, टेबल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब यहाँ देखो यहाँ डालेंगे रो इंडेक्स नंबर, हमें किसका निकालना है, प्रकाश का, तो प्रकाश कितने पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो आप डालो 8। अब एक लाइन मर्ज है तो -1, या फिर डायरेक्टली आप 7 भी डाल सकते हो, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो प्रकाश की फरवरी की सैलरी कितनी है, 4523, ठीक है। इस तरीके से अगर आप, एक और तरीका है
जैसे आपने यहाँ पे लिखा इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट। अब आपने लुकअप वैल्यू की जगह मंथ की जगह यहाँ मंथ सिलेक्ट कर लिया, कॉमा टेबल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्या है राहुल, क्या नंबर है 9, 9 माइनस 1 8, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आप कोई भी मंथ डालो, जैसे आपने डाला था मार्च, तो मार्च में कितनी सैलरी आ रही है राहुल की 5000। अब इसकी सैलरी हमें अगस्त की देखनी है, तो अगस्त की कितनी आ रही है, देखो अगस्त की आ जाएगी राहुल की 15000। तो इस तरीके से हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और न्यू फॉर्मूले बताऊंगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं।